गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट नंबर 80, डेट है 4 फरवरी 2022। आज की वर्कशीट भी बेटा आपके इतिहास के चैप्टर नंबर 3 से ली गई है और आज की चैप्टर नंबर 3 की वर्कशीट नंबर 5 है। चैप्टर का नाम नाजीवाद और हिटलर का उदय है। आज की वर्कशीट में बेटा हम पढ़ेंगे नाजी विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नाजी नाज़ी विश्व दृष्टिकोण। नाजियों का जो विश्व के प्रति दृष्टिकोण क्या था उसके बारे में बात करते हैं। इस दृष्टिकोण में सभी समाज बराबर नहीं थे। इस नज़रिए में ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपर और यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे। मतलब बेटा नाजियों ने जो अपना एक वो बना रखा था दृष्टिकोण, तो वह है ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले जो नॉर्डिक जर्मन आर्य थे उनको वो सबसे शुद्ध मानते थे और यहूदी को वो सबसे निचले पायदान पर रखते थे। नाज़ियों के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी और कमज़ोर नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए यहूदी आर्य नस्ल को ही सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानते थे और उन्हें कहा जाता था कि वह अपनी शुद्धता बनाए रखे। ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। न्यूरमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 के अनुसार जर्मन नस्ल वाले व्यक्तियों को ही जर्मन नागरिकता और अधिकार मिलेंगे। ये हिटलर ने अपने यहाँ एक न्यूरमबर्ग नागरिकता अधिकार लाया, तो उसने जर्मन नस्ल वालों को ही जर्मन नागरिकता का अधिकार दिया। उसने वो यहूदियों और जर्मनियों के बीच विवाह संबंधों पर पाबंदी लगा दी। इसके अलावा यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी। यहूदी व्यवसायों का उसने बहिष्कार किया। यहूदियों को जर्मनी में जितनी भी नौकरियां थी सभी नौकरियों से निकाल दिया गया और यहूदियों की संपत्ति पर भी जब्त कर ली गई। तो ये था नाज़ी विश्व दृष्टिकोण। उनके हिसाब से बेटा सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्य जो है वो ही सर्वश्रेष्ठ है, उन्हें ही जीने का अधिकार है, बाकी को उसने जीने का अधिकार भी नहीं माना और इसलिए उसने सभी यहूदियों को अपने यहाँ से गैस चैम्बर में डालकर मरवा दिया। अब बात करते हैं बेटा नाज़ी युवा सोच। अब जो नाजी लोग थे वो नाजी युवा सोच क्या थी कि उनके युवा किस प्रकार से बने। तो बेटा हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नाजी समाज या नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों में शुरू से ही नाज़ी विचारधारा होना बहुत आवश्यक है। जब बच्चा शुरू से शिक्षा ग्रहण करे तो उसके अंदर शुरू से ही नाजी विचारधारा होनी चाहिए। इसके लिए उसने एक पूरा सिस्टम बना रखा था। जैसे उसने बोला कि बच्चों को शुरू से ही उस पर पूरा नियंत्रण आवश्यक है, बच्चों पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए शुरू से ही, और अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। वहाँ जितने भी बच्चे थे उनको जो नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया थी उससे होकर गुजरना पड़ता था उसमें, और ये प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया होती थी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को दोबारा लिखा गया हिटलर के समय और नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए एक नस्ल विज्ञान से एक नया सब्जेक्ट शुरू किया जर्मन के स्कूलों में हिटलर के समय में, और बच्चों को सिखाया गया कि वह वफादार बने, आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत करें, हिटलर को अपना आदर्श माने। ये सब उसने बच्चों के अंदर शुरू से ही सोच डालनी शुरू कर दी। इसके अलावा हिटलर का मानना था कि खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जा सकती है। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। इसलिए उसने बच्चों के लिए खेलकूद के लिए भी कंपलसरी कर रखा था। 10 वर्ष की उम्र में जर्मन बच्चों को युंग फोक और 14 वर्ष के बड़े लड़कों को हिटलर यूथ नामक संगठनों में शामिल कर नाज़ी राष्ट्रीय विचार समाजवाद की भावना भरी जाती थी। मतलब अगर बच्चा 10 साल से बड़ा है तो उसे युंग फोक संगठन में शामिल होना कंपलसरी था, और बच्चा जब 14 साल का हो जाता था तो उसे हिटलर यूथ नामक संगठनों में शामिल होना कंपलसरी था।
जिससे बच्चे के अंदर बड़े होने तक, युवा होने तक उसके अंदर नाज़ी विचारधारा बिल्कुल अच्छी तरह बैठ जाए, पूरी भर जाए। इन संगठनों में वह युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा, यहूदियों और कम्युनिस्टों, जिप्सियों, अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सिखाते थे। लगभग 18 साल की उम्र में वह लेबर सर्विस या श्रम सर्विस में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था। किसी भी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। मतलब अगर जर्मनी में सभी के लिए अनिवार्य था कि आपको नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार बेटा अगर आप देखेंगे तो हिटलर बचपन से ही बच्चों में युद्ध, आक्रामकता, हिंसा, लोकतंत्र की निंदा, यहूदियों से को कमतर समझना, उनका घृणा करना, वो सब चीज़ उसने बचपन से ही पैदा भर दी थी, जिससे कि बच्चा युवा होते होते वो सब चीज़ उसके दिमाग में भर जाए। इसके बाद बेटा अब आता है हमारा थर्ड कि नाजियों के अंदर मातृत्व सोच, महिलाओं का क्या स्थान था और महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया। तो नाज़ी सोच के अनुसार महिलाएं पुरुषों, मर्दों से भिन्न और कमतर होती थी। देखो बेटा इसमें देखो क्या माना गया है कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से कमतर हैं, उसको महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया और बोला भी गया है इनकी बराबरी संभव नहीं है, पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती महिलाएं। लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फर्ज केवल एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना है। ये नाजियों की सोच थी कि महिलाओं का फर्ज केवल एक अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना ही है। इसलिए उन्होंने नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए महिलाओं को यहूदी से दूर रहने पर दूर रखा कि वो यहूदी से दूर रहे और घर संभालने, बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व महिलाओं पर ही है। हिटलर के अनुसार उसने कहा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक जो है माँ होती है, लेकिन नाज़ी जर्मन में सारी माताओं को एक जैसा व्यवहार नहीं था। क्यों नहीं था बेटा? जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी, बेटा इसमें बता दूं मैं, अवांछित ये नहीं कि अगर आप जर्मन हैं और जर्मन में भी अगर आप स्वस्थ बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, अस्वस्थ हैं, तो भी वो जर्मन बच्चों को हिटलर अवांछित मानता था। ये नहीं कि वो यहूदियों को, जिप्सियों को, अश्वेतों को अवांछित मानना है। वो जो जर्मन बच्चे हैं और वो भी अगर वो अस्वस्थ हैं या कुछ दिक्कत है तो वो उन बच्चों को भी अवांछित मानता था। वह केवल स्वस्थ बच्चों को ही वांछित मानता था और उन्हें दंडित किया जाता था। महिलाओं को उसके लिए दंड भी दिया जाता था। और जो जबकि नस्ली तौर पर जो आर्य शुद्ध नस्ल के बच्चे पैदा करती थी महिलाएं, जो बच्चा स्वस्थ दिखता था, उन माताओं को इनाम दिया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर कर उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं बेटा तो नाज़ीवाद में हिटलर के समय महिलाओं की स्थिति बहुत ही बेकार थी, बहुत दोयम दर्जे की थी। तो यही थी बेटा आज आपकी वर्कशीट। अब इस वर्कशीट में बेटा आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हिटलर का नाज़ी विश्व दृष्टिकोण क्या था? तो बेटा इस दृष्टिकोण में बेटा सभी समाज बराबर नहीं थे। इस हिटलर के नज़रिए में केवल ब्लॉन्ड, नीली आंख वाले जो नॉर्डिक जर्मन आर्य हैं, नॉर्डिक जर्मन आर्य ही सबसे ऊपर हैं, उन्हें ही जीवन का अधिकार है। बाकी वो यहूदियों को, जिप्सियों को, अश्वेतों को वांछित मानता था और सबसे नीचे वो यहूदियों को रखता था। नाज़ियों के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, कमज़ोर नस्लें, बड़े मसले नहीं है, नस्लें कमज़ोर नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। और वह आर्य नस्ल को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता था और कहता था उन्हें अपनी शुद्धता बनाए रखनी चाहिए, दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। अगला बेटा आपका है नाज़ी सोच की को अगली पीढ़ी में लाने के लिए उसने क्या क्या उपाय करे। बेटा जो अभी हमने पढ़ा था, हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए नाज़ी विचारधारा होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वो विचारधारा बच्चों के अंदर जरूर से ही घुसाई जाती थी दिमाग में। तो इसलिए जर्मन बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया के अंदर ही नाज़ीवाद विचारधारा से गुजरना पड़ता था।
स्कूली पाठ्य पुस्तकों को दोबारा नए सिरे से लिखा गया, जिसमें नाज़ी विचारधारा को शामिल किया गया। नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए उसने नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया सब्जेक्ट शुरू किया। बच्चों को सिखाया गया कि वह वफादार और आज्ञाकारी बनना चाहिए, उनको यहूदियों से नफरत करना चाहिए और हिटलर को अपना आदर्श मानना चाहिए। खेलकूद के जरिए बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। 10 वर्ष की उम्र में बच्चों को युंगफॉक और 14 वर्ष की उम्र में हिटलर यूथ नामक संगठनों में शामिल कर ये नाज़ी नहीं है, नाज़ी समाजवाद की भावना भरी जाती थी। तो इस प्रकार से हिटलर बचपन से ही युवा बनने तक उनके अंदर नाज़ी विचारधारा की भावना पूरी तरह से भर देता था। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है आपका, हिटलर के अनुसार महिलाओं की क्या क्या जिम्मेदारियां थी। तो बेटा महिलाओं को वो अच्छी का फ़र्ज है एक अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना, नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहना और घर संभालना, बच्चों को नाज़ी मूल्य की शिक्षा देना ही हिटलर के अनुसार महिलाओं की जिम्मेदारियां थी। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालयों का क्या योगदान हो सकता है। तो बेटा आपको पता ही है कि विद्यालय ही, क्योंकि बच्चे विद्यालय में आते हैं और सब समाज का निर्माण विद्यालयों में ही होता है। तो जिस प्रकार से बेटा विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी उतना ही हमारा समाज अच्छा होगा, बच्चों का चरित्र अच्छा होगा, वह अच्छे नागरिक बनेंगे। तो एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालयों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे ही एक अच्छे समाज और राष्ट्र के निर्माण में बड़ा योगदान देते हैं। किसी भी देश का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास उस देश की शिक्षा पर ही निर्भर करता है। विद्यालय बच्चों में ज्ञान, व्यवहार, कुशलता, योग्यता आदि का विकास करता है और एक अच्छे नागरिक का निर्माण करता है। इसके बाद बेटा आपका अंतिम क्वेश्चन है कि समाज में महिलाओं का स्थान महत्वपूर्ण होता है, अपने जीवन में उदाहरण के द्वारा कथन को पुष्टि कीजिए। तो बेटा समाज में महिलाओं का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी समाज तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक सभी वर्गों का विकास ना हो। और भारतीय समाज में आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाओं को देवी तुल्य माना जाता है, परंतु वास्तव में समाज में अभी भी महिलाओं को दोयम दर्जे का दर्जा दिया जाता है। उन्हें अभी भी बराबरी का अधिकार नहीं मिलता है, जबकि जीवन में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे के जन्म के साथ ही उसकी पहली शिक्षक उसकी माँ ही होती है, बच्चे के साथ ही दोस्त भी उसकी माँ ही होती है। और सर्वेक्षण में इस बात सामने आई है बेटा, महिलाएं जितनी अधिक शिक्षित होंगी उतना ही उनके बच्चों का पोषण आधार मिलेगा, बच्चा स्वस्थ होगा और बच्चे का सर्वांगीण विकास भी होगा। तो ये बेटा आज की थी हमारी वर्कशीट, इसको करिए, समझिए। धन्यवाद।